नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। संभाल कर रखें रसोई में तवा, तवा बिगाड़ ना दे आपकी तकदीर। तवा कैसे चमकाएगा आपकी किस्मत, जानने के लिए देखिए कोरोना काल में कालचक्र का स्पेशल एपिसोड। जी हाँ, देश दुनिया में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना वायरस से आज हम सभी डर और दहशत के माहौल में जी रहे हैं। संकट की इस घड़ी में हमें चाहिए कि हम लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने आसपास साफ सफाई रखें और बने रहें कालचक्र के साथ। आज कालचक्र में पंडित जी आपको तवे से जुड़ी सबसे सटीक और यूनिक जानकारी देंगे। हम सभी की किचन में तवा होता है। किचन में रखा तवा कैसे आपके काम बिगाड़ सकता है, कैसे आपकी टेंशन बढ़ा सकता है, कैसे आपकी खुशियां छीन सकता है, साथ ही यही तवा कैसे बिगड़े काम बना भी सकता है, परेशानी भी घटा सकता है और किस्मत भी चमका सकता है। तवा कैसे आपकी लाइफ पर पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, यही सब आज आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में बताएंगे। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 27 अप्रैल 2020 दिन सोमवार। आज बैसाख शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, दोपहर 2:29 तक। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। मृगशिरा नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा और सोमवार है तो राहु काल रहेगा 7:30 बजे से 9 बजे तक। भद्रा काल दोपहर 2:29 तक रहेगा और आज रवि योग बना हुआ है, सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है और अमृत सिद्धि योग भी बना हुआ है। आज विनायक चतुर्थी व्रत भी है। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि तवा किस ग्रह से संबंध रखता है, साथ ही तवा की गलत जगह और गंदा तवा आपको कौन कौन सी मुश्किलों में डाल सकता है, इस बारे में जानते हैं। पंडित जी, तवा का संबंध किस ग्रह से होता है, साथ ही किचन में रखा अगर तवा गंदा है तो ये हमें किस तरह से मुश्किलों में डाल सकता है, इसके बारे में सबसे पहले दर्शकों को बताइए। पहली बात तो ये जान लो पूजा, संसार में और चीज़ें और घरों में अलग अलग प्रकार की होंगी, लेकिन तवा एक ऐसा सार्वभौम पदार्थ है जो राजा से लेकर रंग के यहाँ तक लोहे का ही होता है। चांदी, सोना या स्टील का नहीं होता है जी, पीतल का नहीं होता है, लोहे का ही होता है। तो सार्वभौम सत्ता यह है कि पूरा जगत इसको एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। अब रह गई बात, मुख्य रूप से रोटी जो है ये मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि रोटी का न होना ही दरिद्रता मानी जाती है जी। और रोटी अगर अच्छी व्यवस्था में है तो भगवत कृपा मानी जाती है। और रोटी बनाई जाती है तवा पर, तो रसोई में रखा हुआ तवा जो है वो आपका तनाव बढ़ा भी सकता है अगर उसके साथ आप बुद्धिमानी नहीं दिखाएंगे तो। ये आपकी तकदीर को बिगाड़ भी सकता है। तवा और कढ़ाई, कढ़ाई केवल लोहे की, तो इसको प्रतिनिधित्व करते हैं राहु, जिसके कारण जीवन में मान सम्मान नहीं मिलता है, घर में गरीबी का वास हो जाता है। तवा अगर वास्तु के अनुसार ना हो, ना रखा जाए, तो सही तरह से अगर इसका इस्तेमाल ना किया जाए तो अशुभ फल देने लगता है। और सही ढंग से रखा हुआ तवा आपके घर में सुख, समृद्धि और आमदनी भी बढ़ा सकता है। जिस घर की रसोई में महिलाएं गंदे तवे का इस्तेमाल करती हैं, उन महिलाओं पर और उनके जीवन साथी की सेहत पर बुरा असर पड़ना स्वाभाविक है। तवा और कढ़ाई कभी भी रसोई में जूठे करके नहीं रखना चाहिए। ना ही तवे या कढ़ाई पर कभी भी कोई चीज जूठी रखनी चाहिए। तवे और कढ़ाई में खाना खाना तो हमारे देश में बिल्कुल निषिद्ध माना गया है। कहते हैं, अगर और कुछ नहीं कहते हैं तो जो जिन लोगों के शादी में, विवाह में बरसात होने लगती है या आंधी आ जाती है या बरसात होने लगती है तो लोग कहते हैं ओहो, लड़की लड़का जो है कढ़ाई में खाना खाए होंगे।
मतलब लोहे की कढ़ाई में जो खाना खाया है उसके शादी में बरसात होगी, उत्पात होगा। इस बात में काफ़ी हद तक सच्चाई भी है। ऐसा नहीं कि केवल ये बुजुर्गों ने कह दिया है और इस बात में दम नहीं है। वाकई में लोहे के भोजन में भोजन करने वाले जो लड़के लड़कियां होते हैं, इनके विवाह में प्राकृतिक उपद्रव होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो रात में रोटी बनाने के बाद तवा हमेशा धोकर रखना चाहिए। जब तवे का उपयोग नहीं करना हो तो उसे किसी ऐसे जगह रखना चाहिए जहाँ से वो दिखाई ना दे। देखिए, मैं अपने हर कार्यक्रम में एक बात कहता हूँ, आप सभी महिलाओं से कहता हूँ, पुरुषों से भी कहता हूँ, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं तो आप कहेंगे कि इनका सारा उपदेश महिलाओं के लिए है। तो पुरुषों को भी कहता हूँ कि देखिए, रात में भोजन करने के बाद पूरे किचन को नीट क्लीन करिए, साफ सुथरा करिए और एक भी जूठा बर्तन किचन या सिंक में ना रहने दीजिए। जूठा बर्तन रात में ही साफ करके रखिए, सुबह बर्तन धोने की जिम्मेदारी आपके ऊपर ना रहे। जब आपको बर्तन धोने की जिम्मेदारी नहीं रहेगी ना, तब आप स्नान करके थोड़ी देर तक अपने प्रभु को भी याद कर लेंगे। और रात का सुख पाने के लिए कि आज नहीं कल करेंगे, तो कल न आप पूजा कर पाएंगे और न अपने जीवनचर्या को दुरुस्त कर पाएंगे। तो क्या आप तवे को उल्टा करके रखते हैं? क्या आप गरम तवे पर पानी के छींटे मारते हैं? अगर आप भी ऐसा करते हैं तो जानिए इसका इम्पैक्ट आपके परिवार और किस्मत पर कैसा पड़ेगा, ये मैं बताऊंगा आपको। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। तो तवे से जुड़ी और भी सटीक जानकारी हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। क्या कहता है आज मेष राशि का राशिफल? आज इनका फायदा होगा या नुकसान? आज इन्हें सुख मिलेगा या दुख? आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों का गोचर ये है कि सूर्य इस समय आपके राशि में 13 अंश 11 कला पर गोचर कर रहे हैं और बुध की युति हो गई है। बुधादित्य योग आपकी कुंडली में इस समय लग्न में बना हुआ है, राशि में बना हुआ है, जिसका सीधा प्रभाव ये होगा कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका मान सम्मान यश कीर्ति बढ़ेगी और परिवार के साथ अच्छा समय भी आपका व्यतीत होगा। सोच समझ करके खर्च करने में भलाई है। तुलसी के पौधे के पास घी का दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और वृषभ राशि की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ काल चक्र दर्शक उमेश जुड़े हैं महाराष्ट्र से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्ते। मेरा जन्मदिन है 28 नवंबर 1961 सुबह 11 से 15 मिनट पे जी। मैं नवंबर के अंदर रिटायर हुआ हूँ और अभी मुझे वापस नौकरी की तलाश है। और दूसरी बात है, मेरी बच्ची भी है और अभी एकेडमिक कर रही है जी, सेकंड ईयर। क्या कह रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा, ठीक से कहिए, जरा धीरे धीरे कहिए। मेरा जन्मदिन है 28/11/1961 जी, सुबह ठीक है। 11 से 15 मिनट पे। और दूसरा, मेरा अभी नौकरी है, तो रिटायर हुआ हूँ मैं अभी, और अभी मुझे नया नौकरी की तलाश है। और दूसरा, मेरे बच्ची के बारे में पूछना था। मेरी बच्ची अभी उसका जन्म है 23 अक्टूबर 2000 में और उसका भी पढ़ाई कर रही है जी, 23 अगस्त 2000 में, और उसकी पढ़ाई अभी चालू है, सेकंड ईयर। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। आप अभी बेरोजगार नहीं रहेंगे, रोजगार परक आप रहेंगे। आपने जो प्रश्न पूछा है इसके आधार पर मैं आपको बता सकता हूँ कि 10 जून के बाद आपको पुनः आजीविका का रास्ता दिखाई देगा। आपको नित्य सुंदरकांड का 100 दिनों तक लगातार पाठ करना चाहिए। इससे आपको काफ़ी मजबूती भाग्य में मिलेगी। जहाँ तक संतान भाव का प्रश्न है तो उसके विषय में यही बताऊंगा कि चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी बुध है और उससे भाग्य भाव का स्वामी शुक्र है। बुध और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति द्वितीय द्वादश बनी हुई है। अभी बच्चे के भाग्योदय में समय लगेगा। और आइए अब जानते हैं कि आज कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों का भाग्य। क्यों इन्हें आज ज्यादा संभल कर रहना है? क्या कहता है इनका आज का पूरा राशिफल? देखिए, आपके राशि में चंद्रमा और शुक्र की युति बनी हुई है। चंद्रमा 28 अंश 27 कला पर है, जो बहुत शीघ्र कुछ घंटों के अंदर अपना राशि परिवर्तन करके राहु के साथ चला जाएगा। राहु के साथ जब चंद्रमा चला जाएगा तो इसका मतलब कि आज आप किसी चीज़ का डिसीजन लेने में बहुत इजी महसूस नहीं करेंगे, बहुत सरलता महसूस नहीं करेंगे,
बल्कि अनिर्णय की स्थिति आपके सामने रहेगी, जिसके कारण अच्छे अवसर भी हाथ से निकल सकते हैं। मैं आपको एक सुझाव तो दूंगा कि आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि द्वादश भाव में है अपने भाव से, तो इसलिए कोई नया काम की शुरुआत अगर करना चाहते हैं ना तो ना करें, और ना ही किसी प्रकार के विवाद में अपने को इन्वॉल्व करें। अपने उदर, अपने पेट का ध्यान रखें। आर्थिक तंगी रहेगी। माँ दुर्गा की मूर्ति पर बिंदी या सिंदूर महिलाएं लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपके घर में भी नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही है तो तवा कैसे इसे कम करने में मदद कर सकता है, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर है नवजोत। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्ते। मेरा जन्म 23 दिसंबर का है। 23 दिसंबर ईयर? दोपहर 12:05 पे। ईयर बताइए भैया। जी बोलिए। किस सन में पैदा हुए हैं? 2000। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं? युद्ध के बारे में ही जानना चाहते हैं। चलिए मैं आपके बारे में बता देता हूँ। आपने जो प्रश्न किया है, आपके भाग्य स्थान का स्वामी चंद्रमा है, जो मंगल के साथ इस समय पंचम नवम की स्थिति में है। आप भाग्यशाली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। धन दौलत, गाड़ी, पैसा, रुपया, हर चीज़ की सुख सुविधा आपको मिलेगी। लेकिन एक बात इतना जो मैं देख पा रहा हूँ, पढ़ाई आपकी अच्छी नहीं चल रही है। पढ़ाई के लिए आपको और कंसंट्रेट करना चाहिए, नहीं तो अब पढ़ाई आपकी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि आप 20 साल के होने वाले हैं। पढ़ाई आपकी ख़त्म होने वाली है। वैसे तो आपका आजीविका व्यवसाय में ही रहेगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आप अभी 2 साल तक पढ़ाई कर लें तो शायद ये आपके लिए बेहतर होगा। और हाँ, दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि आपके गमन स्थान का स्वामी मकर राशि में बैठा हुआ है। अगर आप विदेश भी जाने का प्रयास करें तो शायद 2021 के अगस्त सितंबर तक आपकी विदेश यात्रा हो सकती है, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। और कालचक्र के सभी दर्शकों से हमारी ये अपील है कि जब आप कॉल पर हमारे साथ जुड़ें तो समय की कमी रहती है, इसलिए सबसे पहले अपना नाम, उम्र और सवाल उसके तुरंत बाद जरूर पूछें। बढ़ते हैं आगे। लॉकडाउन के इस मुश्किल वक्त में तवा कैसे आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को और बढ़ा सकता है और कैसे आपको संकट में भी डाल सकता है, साथ ही तवा कैसे आपको बुरी नजर से भी बचा सकता है, इस बारे में जानते हैं। पंडित जी, कैसे तवा नेगेटिव एनर्जी को बढ़ा सकता है और साथ ही कैसे ये हमें बुरी नजर से भी बचा सकता है, ये दोनों ही चीजें दर्शकों को समझाइए। देखिए, सही बात यह है कि तवा जो है ना, ये लोहे का होता है और इस धातु को प्रतिनिधित्व करते हैं स्वयं शनिदेव। तो तवा या कढ़ाई को कभी भी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर पर राहु का नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ने लगता है। तवा और कढ़ाई को जहां खाना पकाते हैं, बनाते हैं, उसके दाहिनी तरफ आपको रखना चाहिए। रसोई की दाहिनी ओर मां अन्नपूर्णा का स्थान माना गया है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणबल्लभे ज्ञान वैराग्य में देहि भिक्षाम देहि च पार्वती। ये मंत्र करके जो महिला अपने घर में भोजन की शुरुआत करती हैं बनाने का, उनके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। बस छोटा सा मंत्र है, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणबल्लभे ज्ञान वैराग्य में देहि भिक्षाम देहि च पार्वती। ठीक है, तो कभी भी गर्म तवे पर पानी के छींटे ना मारें, क्योंकि अग्नि तत्व और जल तत्व दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। और अगर आप अग्नि तत्व को जल तत्व से शांत करते हैं तो मुसीबतें बढ़ेंगी, मान सम्मान का नुकसान होगा, इसमें संशय नहीं है। अगर आपके घर पर या विकास पर किसी की ऐसी नज़र लग गई है कि घर का विकास और घर के सुख संसाधन सब अस्त व्यस्त हो गए हैं, या आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, घर में रहने वाले लोगों के चेहरे पर तनाव दिख रहा है, तो तवा गरम करके उस पर एक रोटी पका करके उसे आप पंछियों के लिए डाल दें। जिन घरों में पति और बेटे नशे के आदी हों, उनको रसोई के वास्तु का ध्यान जरूर रखना चाहिए। देखिए, इससे ज़्यादा तो कोई दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता है कि अगर कोई
किसी के घर में कोई एडिक्ट है किसी चीज का, सारी बुराइयां इसके सामने छोटी पड़ जाती हैं। अगर किसी ने नशा करना शुरू कर दिया और नशे के वशीभूत हो गया, तो आप मान के चलिए कि ऐसा व्यक्ति अपने जिंदगी में किसी टारगेट को फिक्स करके और उसको अचीव नहीं कर सकता। तो फिर से कहना चाहूंगा कि बिना धोए तवे का बार बार इस्तेमाल आपके फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। बंद चूल्हे के ऊपर तवा रखना आपके भाग्य पर बुरा असर डालेगा। ये मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। कुछ लोग क्या करते हैं, गैस बुझा देते हैं, रोटियां बनना बंद हो जाती है और तवा उसी पर पड़ा रहता है। अब ये तवा रात भर उसी गैस पे पड़ा रहेगा। सुबह जब किचन की सफाई होगी तो साथ में तवे की भी सफाई होगी। ऐसा ना करिए। जब आप चूल्हा बंद करिए, तवे को उतार करके उसको ठंडा करिए। ठंडा करने के बाद उसको अच्छे से साफ सुथरा करके फिर उसको जो ड्रावर आपका होगा किचन के अंदर या जैसे भी आपके यहाँ रखने की जगह होगी उसमें आप उसको रख दीजिए। निश्चित रूप से ये अगर थोड़ा सा जागरूकता आप अपने अंदर लाएं तो इससे घर में बीमारी, मानहानि और तनाव ये सब समाप्त हो जाएगा। और आज तवे से जुड़ी सबसे सटीक जानकारी पंडित जी आपको दे रहे हैं, तो आप बने रहिए कालचक्र के साथ। और इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं नीलम पटियाला से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी चरण स्पष्ट। हाँ, सुखी रहिए नीलम जी। पंडित जी मैं अपने और गति बारे पूछना चाहती हूँ कि हमारा शरीर नहीं ठीक रहता जी। अच्छा, कितने साल की हो गई आप नीलम जी? 36 साल की हूँ पंडित जी। 45 साल का पति है। 36 साल के हैं? हाँ जी। चलिए, मैं बताना चाहूँगा नीलम जी, आपने अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछा है। तो वृश्चिक राशि से छठे भाव में सूर्य बुध की स्थिति है। आपके हड्डियों में दर्द होता है, शरीर में दर्द की स्थिति बनी रहती है, नसों में खिंचाव होता है। अगर आप रविवार के दिन सूर्य को प्रातःकाल जल देना शुरू कर दें और रविवार को नमक खाना बंद कर दें तो मुझे विश्वास है आधा रोग तो आपका ठीक हो जाएगा। और पूरा रोग ठीक हो जाए इसके लिए आपको स्प्राउट, मूंग और चने का सेवन नित्य करना चाहिए। सुबह नाश्ते में आपको स्प्राउट, मूंग और चना, यही दोनों चीज़ों को उबाल करके सुबह इसी से अपनी शुरुआत करनी चाहिए। निश्चित रूप से अगर आपका खान पान ठीक हो जाएगा तो आपकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा नीलम जी, देखिए चंद्रमा और शुक्र की पूरी दृष्टि है। थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए, थोड़ा सा सकारात्मक रहने की कोशिश कीजिए और थोड़ा सा अपने जीवन को लेकर के अच्छे विचार मन में लाया करिए। नकारात्मक विचार अगर आए तो उसको खत्म करिए। और आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। कैसी रहेगी आज मिथुन राशि वालों की किस्मत, जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का गोचर ठीक नहीं है। आपके राशि में राहु की स्थिति है, तो वहीं मृत्यु स्थान में मंगल, शनि और बृहस्पति चला गया है। व्यय भाव में चंद्रमा, शुक्र चला गया है। तो आज थोड़ा सा आपके शरीर में स्फूर्ति, ताजगी का अभाव रहेगा और बेवजह परिवार में कलेश हो सकता है। लेकिन बस प्रभु की एक कृपा तो रहेगी कि अगर आप अपने खान पान पर ध्यान देंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अचानक धन खर्च होने की भी संभावना बनी हुई है, तो बहुत गुस्से में आकर के कोई फैसला मत लीजिए, वरना ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। और आज आपको चाहिए कि किसी जरूरतमंद को मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज कर्क राशि वालों की किस्मत इनका कितना साथ देगी, क्या कहता है आज कर्क राशि वालों का पूरा राशिफल, जानते हैं। देखिए, आपकी राशि पर मंगल, शनि और बृहस्पति तीनों ग्रहों की दृष्टि बन रही है। आपका राशि स्वामी आमदनी के स्थान में है और वो भी अब उच्च राशि में था, लेकिन अब 28 डिग्री पर हो गया है, तो अब चीजें बदल गई हैं। तो बिना सोचे समझे आज कोई काम मत करिएगा, नहीं तो तनाव बढ़ेगा। और दूसरी बात, फैसले नहीं ले पाएंगे, डिसीजन लेने में आज मुश्किल आएगी।
इसलिए किसी अपने बड़े बुजुर्ग से राय ले सकते हैं। और किसी प्रकार के कलेश या तनाव से बचना चाहिए। थोड़ी सी धन हानि का योग तो बना हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहन, बुआ या बेटी की मदद आपको करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आप गर्म तवे पर पानी से छींटे मारते हैं? आपको ये क्यों नहीं करना चाहिए, ये जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर हैं, मनोरमा जम्मू से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए मनोरमा जी। जय सिया राम पंडित जी। जय सिया राम। पंडित जी, मैं अपने और अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 18 जनवरी 1993 जी। तो और जन्म है एतवार रात 2:16 का जी। और मैं पूछना चाहती हूँ कि बेटे की सरकारी नौकरी कब तक लगेगी, और साथ में मेरी सेहत पंडित जी ठीक नहीं रहती, वो क्या कारण है, किसके कारण ठीक नहीं रहती? चलिए मनोरमा जी, आपको बता देता हूं कि आपके पुत्र भाव का स्वामी है बुध, बृहस्पति, और उससे आजीविका भाव का स्वामी है बुध। इस समय बुध और बृहस्पति का चतुर्थ दशम संयोग बना हुआ है। ऐसे में हम नहीं कह सकते कि इनको सरकारी नौकरी मिलेगी। सरकारी नौकरी का योग बहुत ही कम, क्या एकदम कम है। इनको चाहिए कि ये प्राइवेट सेक्टर में, अकाउंट के क्षेत्र में या फिर मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपनी किस्मत को आजमाएं, उसमें इन्हें सफलता मिलेगी। भले ही प्राइवेट सेक्टर में रहेंगे, लेकिन ज़िंदगी बहुत अच्छे से व्यतीत होगी। बहुत ज़्यादा समय सरकारी नौकरी के नाम पर व्यतीत करना उचित नहीं होगा। लॉकडाउन के समय में तवे से जुड़ी छोटी सी जानकारी आपको बहुत बड़ा फायदा पहुंचा सकती है। आपके किचन में रखा तवा कैसे आपकी किस्मत बिगाड़ या संवार सकता है, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। क्योंकि किचन में की गई आपकी छोटी सी नादानी आपकी किस्मत पर भारी पड़ सकती है। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जो तवे को उल्टा करके रखते हैं, साथ ही जो बिना धोए बार बार तवे का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों की लाइफ कैसी रहती है, आइए जानते हैं। पंडित जी, जो लोग तवे को लेकर ज्यादा सावधानी नहीं बरतते, वो गंदे तवे को बार बार इस्तेमाल करते हैं या फिर तवे को उल्टा करके रखते हैं, ऐसे लोगों की जिंदगी कैसी होती है? इसी में एक बात और जोड़ लो जी। लोहे के तवे को अगर रोज नहीं साफ किया जाएगा और केवल जिधर से रोटी सेकी जाती है केवल उधर साफ किया जाएगा और उसके पीछे की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो लोहे के ही जो है पपड़ी, लोहे की ही पपड़ी उस तवे में छूटना शुरू हो जाएगी जी। और उसको कभी अगर हाथ से आप साफ करना चाहोगे तो आपके हाथ में चोट भी लग सकती है। उस पपड़ी वाले लोहे से आपका हाथ भी कट सकता है। इसलिए तवे की सफाई करते हुए अपने हाथ का भी ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि नीचे और ऊपर दोनों जगह पर नित्य सफाई होनी चाहिए, ताकि तवा एकदम नीट, क्लीन और चमकता हुआ हो। आप कहीं भी हाथ फेरें तो आपके हाथ में कोई घाव या चोट लगने की संभावना ताकि ना बने। चलिए और बताना चाहूँगा आपको कि बार बार अगर एक ही तवा या गंदी कढ़ाई को बिना धोए रोटी बनाए जा रहे हैं, भोजन बनाए जा रहे हैं, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। इससे परिवार के पुरुष सदस्यों पर बुरा असर पड़ता है। जानते हैं, ऐसा तवा इस्तेमाल करने से आपकी आर्थिक स्थिति जर्जर हो जाती है। जो तवा प्रयोग में ना हो उसे रसोई में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अगर कोई ऐसा तवा है जो टूट गया है, खराब हो गया है, जिसका हैंडल ब्रेक हो गया है और आप अब उसको यूज नहीं कर रहे हो, तो जब आप उसको यूज नहीं कर रहे हो तो उसको क्यों आपने शोरूम में अपने रखा है, क्यों आपने किचन में उसको सजा के रखा है? क्योंकि जब उसका उपयोग नहीं होगा तो वो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी पैदा करेगा। इन चीज़ों को शनिवार को घर से बाहर निकालिए और ऐसी जगह पे रखिए, अगर रखना भी है जहाँ किसी की नज़र न पड़े। बर्तन रखने वाली जगह पर तवा और कढ़ाई, ये दोनों चीजें उल्टा करके कभी नहीं रखनी चाहिए। गैस बंद करने के बाद तवा कभी भी उसके ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। ये छोटी छोटी गलतियां होती होंगी आपसे और इन छोटी छोटी गलतियों को आप सुधार करके अपने जीवन को व्यवस्थित बना सकते हैं। क्योंकि जीवन में कोई ऐसी एक परिभाषा नहीं है कि आदमी उस काम को कर ले तो उसका जीवन संपूर्ण अच्छा हो जाएगा, बल्कि जीवन में हर क्षण हर पल आपको सावधानी पूर्वक, उत्साह के साथ, दूरगामी दृष्टि रखते हुए जीवन जीना पड़ेगा।
तब आप सफलता के और संतुष्टि के नजदीक पहुंच पाएंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि केवल तवा आप जैसे मैं कह रहा हूं वैसे कर देंगे तो आपके जीवन में रिद्धि सिद्धि हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि ये तवा भी आपके भाग्य को 1% प्रभावित करता है। खाने की चीजें अगर आपको प्रभावित करती हैं, कपड़ा प्रभावित करता है, पानी प्रभावित करता है, आपका घर प्रभावित करता है, तो ये छोटा सा तवा जो देखने में बहुत मूल्यवान नहीं है, ये भी 1% आपके जीवन पर असर डालता है। इसीलिए जब तवा ठंडा हो जाए तभी उसको धो करके अलमारी में वापस रखना चाहिए, जहां वो दिखाई ना दे। तवा नींबू नमक मिला करके आपको साफ करना चाहिए, और तवा जितना चमकेगा, मेरी गारंटी है आपकी किस्मत उतनी ही चमक उठेगी। 2 चीजों का मैंने अनुभव किया है। जिन लोगों का बाथरूम नीट क्लीन रहता है और किसी तरह की स्मेल नहीं आती है और बहुत सुंदर चमकता रहता है, ऐसे लोग सुपर रिच होते हैं। ऐसे लोग 1 करोड़ से ज्यादा साल में कमाने वाले होते हैं, सुपर रिच। और आप किसी के बाथरूम से उस आदमी की हैसियत का अंदाजा लगा सकते हैं। ये मेरी जिंदगी का अनुभव है और एकदम सटीक है। और जो बाथरूम देखने में गंदा हो, सफाई जैसे की न हो, ऐसे घर के ऊपर से कर्ज कभी हट नहीं सकता। ऐसे लोग अव्यवस्थित जीवन जीने वाले होते हैं, समाज में बार बार अपमानित होकर के जिंदगी जीते हैं, भविष्य नहीं चमक पाता है लोगों का। अरे भाई, बाथरूम आपका है, आपको साफ करने में उसमें क्या बेइज्जती है? अपना बाथरूम तो अपने से ही साफ करना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इस लॉकडाउन के चलते आपके परिवार में कलेश और वाद विवाद बढ़ रहा है, तो तवे से जुड़ा कौन सा आसान उपाय, अचूक उपाय आप कर सकते हैं जिससे कि थोड़ी सी आपको राहत मिल सके, अभी बताऊंगा आपको। कालचक्र में बने रहिए हमारे साथ। और तवे से जुड़ी और भी बातें जो आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है, हम जानेंगे पंडित जी से। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं सिंह राशि के जातकों की। आज सिंह राशि वालों को किन बातों को लेकर सतर्क रहना है, क्या कहता है इनका आज का राशिफल, आइए जानते हैं। देखिए भाई, सिंह राशि यदि आपकी है तो आपका गोचर अच्छा है। गोचर क्यों अच्छा है? आपका राशि स्वामी सूर्य अपनी उच्च राशि में 13 अंश 11 कला पर गोचर कर रहा है। ऐसे में परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। लेकिन दोपहर के बाद जब ये चंद्रमा राहु के साथ जाएगा तो थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है, इसलिए अपने को संयमित रखें, ज़्यादा अच्छा होगा। मानसिक तनाव ना हो, इसके लिए थोड़ी देर तक मेडिटेशन भी आज आपको करना चाहिए और सूर्य को जल देना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर हैं गणेश राव जयपुर से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। नमस्ते, हेलो। अपना सवाल पूछे। मैम मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म दिनांक है 23 फरवरी 1996 जी। मुझे मेरे जॉब के बारे में पूछना, मैं सरकारी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी? क्या नाम बताया आपने अपना? गणेश। सर गणेश। तो गणेश भगवान, आप ये जान लीजिए कि आपके 10वें भाव का स्वामी मंगल है और लग्न का स्वामी शनि है। मंगल और शनि दोनों व्यय भाव में बैठे हुए हैं। पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 17 जनवरी 2023 तक तो सरकारी नौकरी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद अगर प्रयास करेंगे तो कोई साधारण सी सरकारी नौकरी का योग बनेगा। लेकिन आप नौकरी की अपेक्षा यदि व्यवसाय करें तो शायद उसमें सफलता आपको ज़्यादा मिल सकती है। और गणेश भगवान, एक बात जान लीजिए कि अगर आप सोलर लाइट, कॉपर, तांबा, बैटरी से रिलेटेड कोई काम करेंगे तो उसमें आप दिन दूना रात चौगुना उन्नति कर सकते हैं। और चलिए राशियों में बढ़ते हैं आगे। आज कन्या राशि वालों की किस्मत किस ओर करवट लेगी, आज क्या कहता है इनका राशिफल, जानते हैं।
देखिए, कन्या राशि के जातकों का गोचर अच्छा इसलिए माना जाएगा कि भाग्य स्थान में चंद्रमा शुक्र के साथ विराजमान है। नवम स्थान में शुभ ग्रहों का होना लग्नेश के लिए तो अच्छी बात है। तो आप पैसे की बचत भी कर पाएंगे और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। पिता का मार्गदर्शन प्राप्त होगा और पिता से लाभ भी प्राप्त होगा। आज आपको अपने बातचीत करने के तरीके से बहुत लाभ मिलेगा और आपकी कठिन से कठिन परिस्थिति हल हो जाएगी। परिवार में सुख शांति रहने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। देखिए, आटा और चावल आज खोज करके किसी ऐसे गरीब को दीजिए जिसकी आवश्यकता उसको हो, किसी जरूरतमंद को। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और गर्म तवे पर दूध के छींटे मारना सही है या गलत? तवे पर भोजन करना सुख देगा या दुख? तवे को नुकीली चीजों से चमकाना लाभ देगा या हानि? कोरोना काल के समय में आइए जानते हैं तवे से जुड़ी कुछ और यूनिक जानकारी। पंडित जी, कोरोना काल में तवे से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी और बताइए दर्शकों को जिससे उन्हें लाभ मिल सके। देखिए, सही बात तो ये है कि तवा चमकाने के लिए कभी भी उस पर किसी नुकीली या धारदार चीज़ से प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कोई नुकीली चीज़ है और उसे खुरचने लगते हैं तावे को ताकि इसमें चमक आ जाए। ये बात गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तवा या कढ़ाई अगर जल जाए तो उसे सारी रात भिगो करके रख दीजिए सिंक में और सुबह आराम से उसको नींबू नमक ले करके थोड़ा सा उस पर नमक गिरा करके और नींबू से रगड़ रगड़ कर साफ कर सकते हैं, उसमें चमक आ जाएगी। तवे या कढ़ाई में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। ये देखिए, मैंने पहले भी कहा ना कि जब किसी के शादी में आंधी आ जाती है, पानी आ जाता है, उत्पात हो जाता है, तो लोग कहते हैं अरे तुमने कढ़ाई में खाया होगा, तुमने तवे में खाया होगा, इसलिए ऐसा उत्पात हो रहा है। इस बात में कुछ सच्चाई होगी, लेकिन लोहे के बर्तन में खाने का एक बहुत बड़ा दोष है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं बता दे रहा हूं तो आप ढिठाई के मारे अब लोहे में ही खाएंगे। वो क्या, भैंसा जोते लोहनी खाए, ताकर पाप पड़ोसी को खाए। जो आदमी बैल की जगह भैंसे को खेत में जोतता है, भैंसे के साथ हल चलाता है और लोहे के बर्तन में भोजन करता है, ऐसे आदमी के पड़ोसी का नाश हो जाता है। पड़ोसी खुशहाल रहे इसलिए ना तो लोहे के बर्तन में भोजन करना चाहिए और ना तो भैंसे के साथ खेत जुताई करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक पड़ोसी जो होता है वो 100 रिश्तेदार से भी अच्छा होता है। वो आपकी विपत्ति में काम आएगा। जिस घर में पिता पुत्र में नहीं बनती है, परिवार में कलेश रहता है, उस परिवार को रोटी बनाने से पहले गरम तवे पर थोड़ा सा ठंडे दूध का छींटा मारना चाहिए। इससे राहु की शांति होती है और परिवार में कलेश नहीं होता है। इसी तरह से जूठे हाथों से तवा छूना आपको बहुत मुश्किल में डाल सकता है। साथ ही तवे पर दूध के छींटे मारना आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, ये सब बताऊंगा मैं आपको। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो तवा किस तरह से आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है, घटा सकता है, इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। आज कैसा रहेगा तुला राशि वालों का पूरा दिन? आज का दिन इनके लिए शुभ है या अशुभ? आइए जानते हैं। अगर आपकी तुला राशि है तो सूर्य की पूरी दृष्टि जो आपके राशि पर पड़ रही है और चंद्रमा बहुत जल्दी राहु के साथ जा रहा है, तो ऐसे में आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और कोई कमिटमेंट करते हुए बहुत सोच समझ करके किसी को आप वादा करें। खर्च पर नियंत्रण रखें और तनाव से बचने की कोशिश करें। भाई बहनों का सहयोग आपके साथ रहेगा। आज आपको चाहिए सुबह शाम श्री सूक्तम के पाठ करिए और मां महालक्ष्मी का आवाहन करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, गुड़िया बेगूसराय से। बहुत स्वागत है आपका गुड़िया जी, अपना सवाल पूछिए। चलिए, संपर्क नहीं हो पाया। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ी हैं, स्वाति भोपाल से। बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल।
चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। आज वृश्चिक राशि वालों के जीवन में क्या चेंजेस आएंगे, क्या कहता है इनका आज का पूरा राशिफल, जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि का गोचर मैं इसलिए ठीक मान रहा हूं कि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल अपनी उच्च राशि में 24 अंश 49 कला पर गोचर कर रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और पराक्रम के स्थान में। तो जीवन साथी से लाभ और सहयोग मिलेगा और आपका पराक्रम भी बढ़ेगा। लेकिन दोपहर के बाद जब चंद्रमा का गोचर बदलेगा तो थोड़ा सा आपका क्रोध भी बढ़ सकता है और मित्रों के साथ अनबन या तनाव भी हो सकती है। इसलिए मित्रों की मजबूरी को समझने की कोशिश करिए। उनके ऊपर नाराज होने से अच्छा है कि सहानुभूति पूर्वक उनके बारे में सोचिए। और आज क्या, आपको अब से लेकर के 100 दिनों तक रोज सुंदरकांड का पाठ शाम को करना चाहिए। शुभ अंक की बात करें तो शुभ अंक आपके लिए 9 रहेगा। शुभ रंग की बात करें तो ये आपके लिए लाल रंग शुभ रंग है। जय मां विंध्यवासिनी। और आपको जूठे हाथों से तवे को क्यों नहीं छूना चाहिए, इस बारे में पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कालचक्र दर्शक वर्षा जुड़ गई हैं जम्मू से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, पति के बारे में पूछना चाहते हैं। क्या? पति के बारे में पूछना चाहते हैं। जी जी, पति आपके कितने साल के हैं? उनका डेट ऑफ बर्थ है 14 जनवरी 1988। जी, क्या जानना चाहती हो? वो घर पे नहीं रहते हैं और काम धंधा कुछ करते नहीं, बाहर भाग जाते हैं, कुछ पता ही नहीं रहता। चलिए मैं वर्षा जी बताऊं, आपके पति भाव का स्वामी मंगल है जो इस समय शनि और बृहस्पति के साथ मकर राशि में गोचर कर रहा है। आपके पति के अंदर जिम्मेदारी का बिल्कुल अभाव है। जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं और अपने भविष्य को भी लेकर के वो बिल्कुल सावधान नहीं है। वो अपने भविष्य को लेकर सावधान हो जाएं, इसके लिए आपको ही कुछ करना होगा। और उसमें करना क्या होगा कि दुर्गा सप्तशती की पुस्तक लेकर के और उसमें जो कवच का पाठ है, नित्य प्रातः कवच अर्गला का पाठ करेंगी और दुर्गा के 108 नामों का भी पाठ उसमें लिखा हुआ है, नित्य उसका भी पाठ करेंगी। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करेंगी। दोनों वक्त अगर ये उपाय आपने शुरू कर दिया घी का दिया जला के, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 1 साल के अंदर आपका सौभाग्य बदल जाएगा, आपका पति कर्मठ हो जाएगा और अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा। और आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं तवे से जुड़ी कुछ और जरूरी बातें। पंडित जी, तवे को जूठे हाथों से क्यों नहीं छूना चाहिए, और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि लॉकडाउन के बाद किस दिन तवे का दान करने से जीवन में हर सुख मिल सकता है। देखो, हमारे यहाँ हर चीज को, जैसे अनाज को देवता माना गया है। आपने बहुत सुना होगा, अरे अन्न देवता है, इनका अपमान मत करो। अनाज को देवता माना गया है। पानी को वरुण देवता माना जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, करी नंगे होकर के मत नहाओ, वरुण देव का अपमान हो जाएगा, जल का अपमान हो जाएगा। जल को भी देवता माना जाता है। अग्नि को देवता माना जाता है। अग्नि में गंदी चीज अगर आप डाल दीजिए तो लोग नाराज हो जाते हैं, अरे अग्निदेव हैं, अग्निदेव के ऊपर ऐसा क्यों कर रहे हो। तो कहने का मतलब, ये जो तवा है और ये जो कढ़ाई है, ये भी हमारे सुख और दुख का कारण है। तो पूजा अपने बेडरूम में तवा, चिमटा, अंगीठी, कढ़ाई, चलनी, मूसल, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर आपकी मजबूरी है, 1 BHK में आप गुजारा करते हैं और उसी कमरे में आपकी सारी गृहस्थी है, उसी में आप खाना बनाते हैं, उसी में आपका बेडरूम है, उसी में आपने अपना छोटा सा पूजा घर बना रखा है, सब कुछ उसी में है, तब क्या करेंगे, आपकी मजबूरी होगी। लेकिन तवा और कढ़ाई को ऐसा खुला न रखें कि वो जो चाहे वो देख ले उसको, ठीक है। तो शनि अगर जिसकी कुंडली में लगन में बैठा हो और वो उस समय मकान बनवाए तो यह धन और परिवार के लिए अशुभ कारक होता है। निर्धनता, कुर्की, पैतृक संपत्ति के नाश होने आदि की संभावना हो जाती है। सरकार के क्रोध के कारण ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा पतन की तरफ बढ़ता है। व्यक्ति धोखेबाज, अशिक्षित, बेईमान, झगड़ालू, नेत्रहीन और कम आयु जीता है। उसे संतान के भी संभावना कम रहती है। ऐसे में ये जो लॉकडाउन है, इसके बाद शनिवार को तवा, चिमटा और अंगीठी किसी जरूरतमंद को नया खरीद करके भी आप दान दे सकते हैं, 4 बजे शाम शनिवार को।
तवा और कढ़ाई ही नहीं, रसोई के बर्तनों को जूठे हाथ से कभी भी नहीं छूना चाहिए। गर्म तवे पर पानी के छींटे बिल्कुल मत मारिएगा, इससे परेशानियां बढ़ेंगी। लोहे के बर्तन में कभी भी भोजन मत करिएगा, इससे बुद्धि का नाश होगा। सुबह चौका प्रारंभ करते समय या सर्वप्रथम गैस जलाकर तवा गर्म करें और फिर उस पर दूध का छींटा मारें और फिर उस पर 3 रोटियां गाय के लिए, कौवे के लिए, कुत्ते के लिए बना करके निकाल दें। उसके बाद जो रोटी बनेगी वो घर वालों के काम आएगी। गाय की रोटी ये आपको बरकत और शांति दिलवाने वाली है। कौवे की रोटी धन वृद्धि करने वाली है, पितरों को संतुष्ट करेगी। और कुत्ते को दी हुई रोटी आपके संतान से जुड़ी समस्याओं को दूर करेगी। संतान की उन्नति और सौभाग्य के लिए आजीवन इस उपाय को आप कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं धनु राशि के जातकों की। देखिए, धनु राशि का गोचर ये है कि केतु की स्थिति बनी हुई है भाई आपके राशि में, और आपके पंचम भाव में सूर्य बुध की स्थिति है, लेकिन शत्रु स्थान में चंद्रमा शुक्र के साथ है। आज आपका मन बार बार बदलेगा। साझेदारी से तो आपको लाभ मिलेगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा, वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा और योजना भी आपकी पूरी होगी। लेकिन आप मन में बेवजह बेचैन रहेंगे। तो घर से निकलने के पहले पीले चंदन का तिलक अपने माथे पर करके निकलिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं मकर राशि वालों की। क्या कहता है मकर राशि वालों का आज का राशिफल? संकट की इस घड़ी में इनकी किस्मत इनका कितना साथ देगी, आइए जानते हैं। देखिए भाई, एक बात तो पक्की है कि आपके राशि स्वामी शनिदेव अपनी राशि में विराजमान है, मंगल भी अपनी उच्च राशि में है। हाँ, बृहस्पति जरूर नीच राशि में है। तो मन और परिवार, ये आपका व्यक्तिगत परिवार सुख शांति के साथ रहेगा और वैवाहिक जीवन भी आपका सुखी रहेगा। लेकिन खर्च बढ़ेगा और कारोबार में थोड़ी सी दिक्कत भी हो सकती है। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। आज आपको काली उड़द की दाल बना करके स्वयं भोजन करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपका स्लेटी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने आज तवे से जुड़ी तमाम अहम जानकारियां दर्शकों के साथ साझा की। एक सवाल मेरा यह है कि हमने देखा है कि तवे 2 तरीके के होते हैं। एक वो जिसमें हैंडल होता है, दूसरा वो होता है जिसमें किसी तरह का हैंडल नहीं होता, चिमटे से बार बार उतारने चढ़ाने में फिसलने का डर बना रहता है। इन दोनों ही तवों में से घर में कौन सा तवा रखना शुभ होता है? देखिए, घर में हैंडल वाला तवा ही रखना चाहिए, और अगर हैंडल वाला तवा आपके पास नहीं है तो शुक्रवार को खरीद करके ले आइए। मैं अपने सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा। और बिना हैंडल वाला तवा कभी भी अगर उतारने में असावधानी हो जाए तो आपके शरीर पर गिर सकता है, और किसी भी वजह से अगर उससे स्पर्श हो जाए तो जलने का डर रहता है। इसलिए हर समय जिसमें हैंडल लगा हो ऐसे तवे का ही इस्तेमाल करना चाहिए। निश्चित रूप से यह इस्तेमाल बहुत ही फायदेमंद होता है। लेकिन एक बात अपने दर्शकों को सबको बताना चाहूँगा और हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा। वो निवेदन ये है मेरा कि शनिवार को दिन में 12 बजे के पहले तवे को आप चूल्हे पर ना रखें। क्यों? क्योंकि शनि की ये धातु है, और जब सुबह सुबह ये घर में जलती है तो शनि कुपित होते हैं। तो सुबह काली उड़द के दाल की या अरहर के दाल की या मूंग के दाल की खिचड़ी बनाइए और सबको खिलाइए। फिर दोपहर के बाद से रोटियां बनाना शुरू करिए और सबको रोटी का आनंद दीजिए। लेकिन शनिवार के दिन जो लोग रोटी खाते हैं सुबह, उनके घर में शनिदेव की कृपा कभी नहीं होती है। इसलिए शनिवार के दिन सिर्फ आप खिचड़ी खाना शुरू कर दीजिए सुबह, और अपना भविष्य देख लीजिए आप 6 महीने के अंदर। अच्छा पंडित जी, बदलते ट्रेंड के साथ किचन में अब नॉनस्टिक तवे की एंट्री हो चुकी है। इसमें पूरी तरह से लोहा नहीं होता, एल्युमिनियम या कोई और धातु। तो क्या ये घर में रखना ये सही होता है, नॉनस्टिक तवा जो होता है? हाँ, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हैं। और ये लोहे के तवे जितना ही लाभ देता है, उससे भी ज्यादा लाभ देगा जी। यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम नाकरणीयम नाचरणीयम। समय के हिसाब से चीजें बदलती हैं। और अगर कोई चीज, देखो मैं आपको बताऊं, एक बार मैं माता विंध्यवासिनी की कृपा से एक यज्ञ का आयोजन हुआ था मेरे द्वारा,
उसमें मैं निमित्त बना था। तो मैंने अपने लिए घास फूस की झोपड़ी बनवाया था, तो मैं उसी में था। हमारे पिताजी आए यज्ञ के समय, तो उन्होंने पूछा ये झोपड़ी किस लिए भाई? हमने कहा मैं यहीं सबसे मिलता हूँ और ये मतलब कि अपने लिए 9 दिनों के लिए मैंने बनवाया है। बोले अच्छा, बड़े बुद्धिमान हो गए हो। बोले कि घास फूस का जो यज्ञ मंडप देख रहे हो ना, उस जमाने में इतनी व्यवस्था नहीं थी कि इसको पक्के से कोई बनवा सके, और झोपड़ी में लोग इसलिए रहते थे किसी के पास घर की व्यवस्था नहीं थी। और आज इंसान के दिमाग में इतनी गंदगी फैली हुई है कि किसी की प्रतिष्ठा से जलन करके कोई कहीं आग लगा देगा तो उसमें आप पूरा यज्ञ करते रह जाओगे और मतलब कि आपका पता नहीं चलेगा। इसलिए ये सब बेवकूफ़ियाँ मत करिए, देश काल परिस्थिति के अनुसार चलिए और देश काल परिस्थिति जो कहे उसके अनुसार आचरण करिए। मैंने उनकी बात मान लिया। तो उसी तरह से ये जो नया वाला तवा कह रहे हो, ये तवा घर के लिए अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, रखना चाहिए इसको, और ये मतलब कि लाभदायी है। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि वालों का आज किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, इनका आज का पूरा राशिफल क्या कहता है, आइए जानते हैं। देखिए, भले ही केंद्र में शुक्र और चंद्रमा हैं, लेकिन 10वें भाव का स्वामी आपके मंगल जब व्यय भाव में है तो नया काम शुरू करने की सलाह मैं तो आपको नहीं दे सकता हूँ। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिएगा, और बोलते समय जरा ध्यान रखिएगा क्या और किससे बोल रहे हैं, नहीं तो वाद विवाद होकर रहेगा। दोपहर के बाद आपका मन प्रसन्न होगा क्योंकि सेहत में सुधार की संभावना बनी हुई है। बस करना यह है कि हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बात करेंगे मीन राशि के जातकों की, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर है मीना बांदा यूपी से। बहुत स्वागत है आपका मीना जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ सुखी रहो बेटा, बोलो। जी, मैं अपने दोनों बच्चे बेटा बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए पूछना चाह रही हूँ और पति के व्यवसाय के विषय। बेटे की डेट ऑफ बर्थ 16 जुलाई 2002 निशान, और बेटी की 17 फरवरी 2004 कृतिका। इनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं जानना चाहती हूँ। चलिए मीना जी, मैं आपको बता देता हूँ। आपके पुत्र भाव का स्वामी जो है वो बृहस्पति है और कन्या भाव का स्वामी शनि है। बृहस्पति इस समय नीच राशि में मकर राशि में गोचर कर रहा है। बेटे के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहिए, इसका भविष्य उज्जवल नहीं बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन इसके स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहिए। इसे ज़्यादा घी तेल वाली चीज़ें खाने के लिए न कहिए, क्योंकि या तो लीवर में परेशानी शुरू हो सकती है या फिर ये पीलिया का शिकार हो सकता है आने वाले समय में। इसलिए घी तेल से बनी हुई चीज़ें इसको खाने के लिए कम दीजिए। बेटी के बारे में जहाँ तक प्रश्न है तो आप जान लीजिए कि उसका भविष्य बहुत ही अच्छा है। बड़ी मतलब इंटेलिजेंट लड़की है और बहुत ही समझदार है, इसलिए इसको अगर आप किसी तकनीकी क्षेत्र में डालें तो उचित होगा। हाँ मीना जी, आपने पति के बारे में, पति के भविष्य के बारे में जो आपने जाना है उसके बारे में आपको बता दूं कि आपके 7वें भाव का स्वामी शनि व्यय भाव में है। पतिदेव काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं। अभी उन्हें भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन 17 जनवरी 2023 के बाद। तब तक उनसे कहिए कि सुंदरकांड का पाठ करते रहें, हनुमान जी की पूजा उपासना करते रहें, जीवन ठीक चलेगा। और आइए बात करते हैं मीन राशि वालों की। चलिए मीन राशि के जातकों को बताऊं कि आज का गोचर ये है कि पराक्रम स्थान में स्वगृही शुक्र है, तो कारोबार में साझेदारों से तो आपको मदद मिल जाएगी, लेकिन किसी भी तरह की यात्रा करना आपके लिए हानिकारक होगी। आप कहेंगे कैसे? तो उसका कारण यह है कि आपके यात्रा भाव का स्वामी मंगल व्यय भाव में है। ये निश्चित रूप से यात्रा करेंगे तो या तो कोई सामान चोरी होगा या हल्की फुल्की चोट लगेगी। और अपने क्रोध को संभालिए, कम से कम 45 दिन तक अभी आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, उससे आपका नुकसान होगा। और परिवार के साथ बेवजह अनबन मत करिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी को केसर वाला दूध अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और हर रोज की तरह एक बार फिर से आपसे यही अपील कि अगर आप जागरूक, सेफ और स्वस्थ रहेंगे तो समाज और देश हर संकट से पार पा लेगा। ऐसे में कोरोना काल में घर बैठकर ही सारे उपाय करें और कालचक्र जरूर देखें। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। फिलहाल कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल न्यूज़ 24 निष्पक्ष खबरें।